फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर चैन सिंह आपके सामने। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम ग्रामर के कई सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। इसका जो वीडियो है वो आपके प्लेलिस्ट में जारी है और आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और भी सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का अगर टॉपिक की बात की जाए तो जैसा कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में या अदर किसी भी क्लासेस के बारे में बात करें, हम जो हायर लेवल की क्लासेस हैं उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यानी अगर हम नरेशन की बात करते हैं तो अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टच करता है कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज किया जा सकता है। वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे कैसे चेंज करना है, ये क्या टॉपिक है। तो इन सभी चीजों को जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इनको दूर करने के लिए हम सभी तो हैं ही। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नरेशन। आइए देखते हैं नरेशन क्या होता है। नरेशन में दो पार्ट आपके आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। जाहिर सी बात है, डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा और इनडायरेक्ट मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के। तो डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं नरेशन। नरेशन की अगर हम बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट वो चीज जिसमें स्पीकर अपनी बातों को ज्यों का त्यों रख दे, जिसमें स्पीकर अपनी बातों को ज्यों का त्यों रख दे। और इनडायरेक्ट में यहाँ पे वो अपनी बातों का ज्यों को त्यों ना रखकर अपनी भाव को बस सामने रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन को देखते हैं हम इसके। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ही सेड, वो कहता है आई एम गोइंग टू मुंबई। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्म है हमारा, जो कह रहा है ये साइड वो बोला आई एम गोइंग टू मुंबई, कि मैं मुंबई जा रहा हूं। अब अगर हम इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाएं, इनडायरेक्ट फॉर्म में तो बनेगा आपका ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। He was going to मुंबई। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें हमने देखा है कि दो तीन चीजें हैं जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो डायरेक्ट बात बोल रहा है, इसमें इनडायरेक्ट बात बोल रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में है और ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में, क्योंकि इसमें कर्ता स्वयं ही बोल रहा है, कर्ता स्वयं ही बातों को कह रहा है कि मैं मुंबई जा रहा हूं। और उसमें वो क्या कह रहा है कि वो मुंबई जा रहा था। यानी एक में उसके भाव को बस दिखाया गया है, दूसरे में जो का त्यों शब्दों को रख दिया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका डेफिनेशन देखें, अगर डायरेक्ट की बात करते हैं, इसमें स्पीकर दैट मीन्स कहने वाला, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वक्ता। इसमें स्पीकर अपनी बातों को ज्यों का त्यों रख देता है। इसमें देखते हैं हम, इसमें स्पीकर अपनी बातों को ज्यों का त्यों न रखकर अपने उसके भावों को व्यक्त करता है।
हमने क्या समझा कि इसमें स्पीकर अपनी बातों को जो करती है और कहता है, यानी ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, वो बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। इसमें क्या ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई, इसमें स्पीकर क्या कर रहा है, अपनी बातों को जो करते हो ना रखकर उसके भावों को प्रकट कर रहा है, वो उसके भावों को बता रहा है कि वो क्या करना चाह रहा था, वो मुंबई जाना चाह रहा था। तो क्या था इसमें देखा हमने कि बहुत सारा डिफरेंट है, कि बात तो एक ही है लेकिन एक प्रेजेंट में है और एक पास्ट में हो गया है। और दूसरी बात अगर हम करें तो आपने कई सारी चीजें देखी होंगी कि हमने आई की जगह ही का यूज किया है, एम की जगह वॉच का यूज किया, ये इन्वर्टेड कामा कहाँ चले गए, ये कोटेशन कहाँ चली गई। तो फ्रेंड्स ये सब जब चीजें बनाई जाती है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाई जाती है, तो इसका कुछ रूल होता है, कुछ रेगुलेशन होते हैं, रूल होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, जिसके तहत हमें इसे बनाना होता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट फॉर्म में जानेंगे कि डायरेक्ट फॉर्म में कौन कौन सी चीजें आती हैं और इनडायरेक्ट फॉर्म में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए हम आपको इजी से इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, थोड़ी सी भी कठिनाई ना हो, चीजें आपको कंटिन्यू समझ में आती रहे। हम आपको एक स्टोरी टेलिंग की तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिख देते हैं डायरेक्ट फॉर्म के लिए। ही, जो आपको एग्जांपल हमने दिया है, he said I am going to मुंबई। अब अगर हम बात करें, ये आपका डायरेक्ट फॉर्म है, अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट फॉर्म है। अब डायरेक्ट में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, इसमें सबसे पहली बात, इसमें इन्वर्टेड कामा होना चाहिए। इसमें इन्वर्टेड कामा होना चाहिए, जो कोटेशन में हमने इन्वर्टेड कामा का यूज किया है। दूसरी बात, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सिंगल कॉमा का यूज किया जाता है, यानी कॉमा का यूज किया जाता है। तीसरी की अगर हम बात करें तो इसे इसका जो है, तीसरे की अगर बात करें तो इसका जो पहला लेटर होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें तो ही शेड आई एम गोइंग टू मुंबई, इसमें क्या क्या चीजें हैं पहले देखते हैं। ही शेड है, यानी ही शेड को हम क्या कहते हैं, एक मिनट के लिए डायरेक्ट को हटा देते हैं हम, यानी आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख के देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये डायरेक्ट ही है। डायरेक्ट में इतनी सारी चीजों का यूज किया जाना है। एक चीज और देख लेते हैं, ही शेड, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और आई एम गोइंग टू मुंबई, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब की बात की जाए तो वर्ब में, यानी सेड मतलब क्रिया, रिपोर्ट
यानी जो क्रिया रिपोर्ट कर रही है, जो क्रिया हमको बता रही है, वो कार्य बता रही है। क्या बता रही है कि अब उसकी कोटेशन क्या है कि आई एम गोइंग टू मुंबई, कि मैं मुंबई जा रहा हूं। तो बताने का कार्य जो वर्ब क्रिया कर रही है, दूसरी वर्ब में जो कोटेशन हमारा इन्वर्टेड कॉमा में लॉक रहेगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और जो कॉमा से बाहर रहेगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो सबसे पहले इसमें कह रहे हैं इसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज होना चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्म में इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, यानी डायरेक्ट फॉर्म में इन्वर्टेड कॉमा है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का यूज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का यूज किया गया है। और रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो हमने देखा रिपोर्टिंग स्पीच, यानी ये हमारी स्पीच है, जिसका जो पहला लेटर है वो हमारा कैपिटल है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे तीन चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। सबसे पहला इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, फिर कॉमाज होना चाहिए, किसके बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, और थर्ड नंबर अगर हम बात करें तो कैपिटल लेटर होना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये जो फॉर्म है ये आपके डायरेक्ट के हैं, और इसे हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए मैक्सिमम। देखिए, he said that he was going to Mumbai। इसको थोड़ा और बीच में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म है। अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसको देखते हैं। सबसे पहली बात, इसमें कॉमा का यूज नहीं करते। इसमें कॉमास का यूज नहीं करते। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट, इफ या वेदर का यूज करते हैं। वेदर का यूज आवश्यकता अनुसार शब्दों के लिए करते हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार शब्दों के लिए करते हैं। ये चीजें हम आपको बताएंगे कि किसके साथ कौन सा यूज किया जाता है। ठीक, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट, इफ, वेदर का यूज आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार शब्दों के साथ हम करते हैं। और अगर एक बात कहें, और इसमें और चीजें देख लेते हैं। इसमें
रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो नहीं बदलता है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया था कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है जो चेंज नहीं होगी, ठीक है। बाकी जो है ही वाज गोइंग टू मुंबई, उसको हम चेंज कर सकते हैं इन्वर्टेड। अगर हम बात करें डायरेक्ट की बात करें तो जब हम इसे डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर देते हैं। और भी कुछ फॉर्म्स हैं इसके, वो भी देख लेते हैं। तीन कोटेशन आपने लिखी थी। फोर्थ नंबर की अगर बात करें इसमें यानी रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, ऑर्डर, एडवाइस, इंक्वायरी, आदि जैसे शब्द तब लगाते हैं जब इनमें कोई ऑब्जेक्ट हो, जब इनमें किसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे हम बात करते हैं राम सेड टू हरी, तो राम टोल्ड हरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम जो स्पीच को चेंज करते हैं, जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसके साथ उसके भाव के अनुसार टोल्ड, ऑर्डर, एडवाइस या इंक्वायरी, अबाउट वगैरह लगा देते हैं। अबाउट नहीं लगाते, अबाउट आपका कंजक्शन है। उसके बाद अगर प्रीपोजिशन है। अगर फिफ्थ नंबर की बात करें हम, तो रिपोर्टिंग वर्ब के हमने आपको उसके बारे में लिखाई दिया है। और अब इसकी बात की जाए पांचवा नंबर, तो इसमें आई तथा प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सारी लेटर जो होते हैं स्मॉल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, ठीक। कह रहा है he said that he was going to मुंबई। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा और अगर हम प्रोनाउन आई था प्रोनाउन को छोड़ के बाकी जो सारे शब्द लगाएंगे वो हमारे स्मॉल लेटर में लगेंगे। अब इसमें देखने लायक कौन कौन सी चीजें हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करेंगे, सिंगल कॉमास का यूज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको जोड़ने के लिए, इस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए हम दैट, इफ या वेदर का आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं। मैक्सिमम जगह पे दैट यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे इफ यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे वेदर यूज किया जाता है। तो ये चीजें हम आपको बताएंगे कि इफ का यूज कहाँ करते हैं, दैट का यूज कहाँ करते हैं, वेदर का यूज कहाँ पे करेंगे। लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, इसे समझना ही पड़ेगा, इसलिए हम आपको चीजों को
एक एक पॉइंट करके समझा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमने कहा था आपसे कि इस चैनल पे आपको जो चीजें मिलेंगी वो पॉइंट टू पॉइंट मिलती रहेंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, जैसे कहीं पे ऐसा लगा कि हमें ऑर्डर दिया जा रहा है, कहीं पे ऐसा लगा एडवाइस किया जा रहा है, कहीं पे लगा प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं लगा हम किसी की इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उसके भाव के अनुसार हम इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोनाउन आई तथा प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सारे लेटरों को हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट होते हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, उसको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो ये अब तक सिर्फ इंट्रोडक्शन था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, लेकिन अब ये कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। उसके बाद एक एक करके इसके टाइप्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं हम आपको, ताकि वो चीजें आपको प्रॉपर्ली वे में समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। आगे हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये टोटली 5 टाइप्स के होते हैं। टोटली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला असर्टिव होता है, यानी जिसे हम सिंपल कह सकते हैं, सिंपल। दूसरा इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑप्टेटिव होता है। तो ये आपके 5 होते हैं, एसरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी, या फिर उसके बाद आते हैं आपके ऑप्टेटिव। ये 5 तरीके के होते हैं आपके। तो अगर हम इनको बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले एसरेटिव के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी चीज के बारे में अगर हमें जानना हो तो सबसे पहले उसके सिंपल वाक्य से सिंपल सेंटेंस से जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जब बनाना हम सीखेंगे तभी उसके बाद हम इंट्रोगेटिव में आगे आएंगे, फिर इंपरेटिव में आएंगे, फिर ऑप्टेटिव में आएंगे, लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी पे आते हैं। अगर हम आपके फॉर्म को चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से हो सकता है मैक्सिमम। तो अगर हम आप इसको चेंज करेंगे, कोई बात नहीं, समझने के ऊपर है, हम इसको समझा देंगे आपको पहले ही। तो सबसे पहले अगर अभी हमने एक पॉइंट देखा था, हमने कहा था ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, यानी वो कह रहा था कि मैं मुंबई जा रहा हूं। बट अगर हम इसकी बात करें तो वो सिंपल था, उसमें हमने कहीं पे भी देखा नहीं शब्द का या क्या शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। इसीलिए ये जो शब्द है ये क्या है, हमारा एसरेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को भी बनाने के लिए किन किन चीजों का यूज करना पड़ेगा वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो एक एक करके पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखते हैं आपका एसरेटिव। अगर एसरेटिव की बात करें तो सबसे पहले एसरेटिव की बात करते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स तो देखते हैं एक एक करके। पहले एसरेटिव सेंटेंस की बात करें तो टेंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं, टेंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच
में कोई चेंजेस नहीं होता, चेंजेस नहीं होता। देखिए अगर हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होता। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एसरेटिव का एक छोटा छोटा पॉइंट है, उसे क्लियर करके चलते हैं। एसरेटिव की ही बात कर रहे हैं हम। एसरेटिव में अगर हम कहें कि आई, देखिए सोहन will say, आशा is, हम बात करते हैं राम से। राम says Hari has gone to Delhi। हमने देखा डायरेक्ट फॉर्म में ये क्या है, हरी हैज गॉन टू दिल्ली, वो कहां जा चुका है, दिल्ली जा चुका है। इसको अगर हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में तो सबसे पहले बनेंगे, बोलेंगे राम सेज। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। फिर हमने क्या देखा, ये टेंस किसमें है, प्रेजेंट में है। अगर हम बात करें तो ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। तो हम क्या करेंगे, हरी, हरी नाम है किसी का, हरी हैज गॉन टू मुंबई। देखिए अगर हम बात करें राम से हरी हैज गॉन टू दिल्ली, सॉरी ये आपका दिल्ली होगा, भाई दिल्ली के लिए निकला है बंदा तो क्यों मुंबई भेजे हैं। अगर बात करें राम से, राम कहता है हरी हैज गॉन टू दिल्ली, और दिल्ली जा चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू दिल्ली। यहाँ पे हमने सिर्फ देखा कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने दैट का यूज किया है, बाकी सारी चीजें हमारी वहीं की वहीं है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये आपका देखा आपने प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच हमारी किसमें, प्रेजेंट टेंस में। अगर ये फ्यूचर में हो तो, फ्यूचर में अगर हो तब भी हम उसको चेंज नहीं करेंगे। इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। अगर हम बात करें सोहन दिल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, तो हमने क्या देखा है, हमने देखा कि यहाँ पे हमने फ्यूचर का इस्तेमाल किया है, फ्यूचर का यूज किया है, फ्यूचर टेंस है हमारा कि सोहन कहेगा, सोहन क्या कहेगा कि आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, कि आशा जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा क्या चेंज होगा, हमारा फॉर्म जो है वो कुछ चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो क्या होगा, सोहन, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म है, इनडायरेक्ट, सोहन विल दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। अगर हम बात करें सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज किया है। क्या कह रहा है, सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो हमने जो कोटेशन दी थी या हमने इंट्रोडक्शन जो दिया था, हमने कहा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेकिन हम याद रखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमें दैट का यूज करना है, हमें दैट का यूज करना है। और अगर हम बात करें सेड को सेड, टोल्ड और टेल्स, आस्क्ड, इंक्वायर्ड दैट, ऑर्डर्ड, इसमें हम बदलते हैं, लेकिन कब बदलते हैं,
जब हमारा उनके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगा हो, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि बात करें हम राम हैज सेड टू मी। राम हैज सेड टू मी। हमने क्या देखा कि हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। उसके बाद इसको देखते हैं, इसके आगे का सेंटेंस, रवि विल join the camp। अब इसको हम बदलते हैं, देखिए बदलते हैं कैसे। हमने देखा, हमने क्या सुना था, हमने सुना कि जब सेड को टोल्ड में कब बदला जाता है, सेज को सेड, टेल, टोल्ड में कब बदला जाता है। तो अब हम बात करेंगे राम हैज, सेड हो गया टोल्ड, Ram has told to me that Ravi will join the camp। देखिए हमने कितनी इजी तरीके से इसको चेंज किया है। अगर बात करें हम तो राम हैज सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि रवि विल बी ज्वाइन द कैंप, रवि ज्वाइन करेगा कैंप को। लेकिन हमने यहाँ पे भी वही बात लिखी, राम हैज टोल्ड टू मी, राम ने मुझसे कहा दैट की रवि विल ज्वाइन द कैंप, रवि जो है वो कैंप को ज्वाइन करेगा। तो ये जो था, ये जो चीजें हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने क्लियर किया है, बताया। आपका एसरेटिव है, एसरेटिव में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। तब तक आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल पे। हम आपको हर एक छोटे छोटे फॉर्म्स को बताते जाएंगे ताकि आपको चीजें कंटिन्यूटी में समझ में आती रहे, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर होते रहें। तो जो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और जो नए लोग हो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी तरीके से चैनल पे आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर हम करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।